बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे हेडिंग डाल लेते हैं। और हेडिंग है आज की प्रो राटा अलॉटमेंट। ये सुना हुआ है कुछ बच्चों ने, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? सुना है? देखो, मैं इसमें एक चीज बताता हूं तुम्हें। सपोज करो एक कंपनी है, और कंपनी ना जनरल पब्लिक को बताती है कि मैं शेयर इशू कर रही हूं, मैं शेयर इशू कर रही हूं। क्या कंपनीज में ये बताती है मैं कितने शेयर इशू करना चाहती हूँ? हाँ बच्चे, बच्चों यस। आवाज आ रही है? हाँ जी, साथ साथ बोलना एक बार, आवाज आ रही है ना? यस सर। हम्म। तो यस। क्या कंपनी जब पब्लिक को ऑफर देती है कि अरे मुझे पैसे चाहिए, मैं शेयर इशू कर, तो नंबर ऑफ शेयर बताती है कंपनी कि मैं इतने शेयर इशू करने के लिए आई हूं। हाँ बता। एग्जैक्टली तो बेसिकली कंपनी ने एडवर्टाइज करा, और कंपनी बोलती है कि मैं इशू करना चाहती हूं कितने शेयर? 1 लाख इक्विटी शेयर। और ये बात वो प्रोस्पेक्टस में लिखती है, एडवर्टाइजमेंट में बताती है मैं इतने शेयर इशू करना चाहती हूँ। और किसको बता रही है जी? पब्लिक को। और चलो मैं इधर ये बताता हूँ, पार वैल्यू बता दिया, इशू प्राइस 12। अब आप मुझे बताओ एसपीआर कितने का हुआ? तो एग्जैक्टली। और आपको अब ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि सर ये 12 रुपए कैसे लिए जाएंगे, वो भी कंपनी बताती है। आइए वो भी लिख देते हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल बताओगे बच्चे? हम्म। तीन। एग्जैक्टली। कैसे निकाला? ये पार वैल्यू का टोटल करा, और कितना आ गया? 3 रुपए। अब मेरा आपसे सवाल है कि जब कंपनी ने सबको मार्केटिंग करा, तो क्या लग रहा है आपको, पब्लिक 1 लाख ही एप्लीकेशन डालती है शेयर की, या पब्लिक तो पूरे इंडिया में है, वो आपस में उनकी बात चल रही है या बात नहीं चल रही? कि वो तो भाई हो सकता है ना 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, या एग्जैक्ट 1 लाख की आएगी? क्या लग रहा है? आई मीन 2 लाख की आ सकती 2 लाख की भी आ सकती है, 10 लाख की भी आ सकती है। भाई पब्लिक तो छोटे छोटे इंडिया में अलग अलग जगह है। तो मैं आपको कह रहा हूं, पब्लिक ने इस चीज को बोला जाता है बच्चे अप्लाई करा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि पब्लिक ने अप्लाई करा है। कितने शेयर मालूम है? 1,50,000 शेयर। अब आप मुझे बताओ कि इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन? क्या नाम से क्या लग रहा है? है। ओवर्स। एग्जैक्टली exactly. तो इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि कंपनी बेचना कितना चाहती है। अगर मैं यहां पे लिखूं, ये क्या है कि मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूं। और भाई मजे की बात तो ये है कि पब्लिक क्या कह रही है, वो खरीदना कितना चाह रही है? मेरे बेचने से ज्यादा। मार्केट में लाइन लग गई, कह रहे इसी दुकान से ही लेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आप मुझे बताइए, लेकिन फिर भी क्या कंपनी 1.5 लाख के 1.5 लाख शेयर इशू कर दिया, कंपनी अपने 1 लाख शेयर ही इशू करेगी? क्या लग रहा एक है? लाख की। एग्जैक्टली exactly. तो कंपनी को तो 1 लाख ही शेयर इशू करने हैं बच्चे। अब सवाल ये आता है कि 1.5 लाख एप्लीकेशन आई हुई है, और देने 1 लाख है, तो किसको दूं और किसको मना करूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर ये सिनेरियो है, तो मैं पहला एग्जांपल, आई मीन ये एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। तो पब्लिक ने क्या करा, 3 कैटेगरीज बना दी बच्चे।
कि 3 कैटेगरी के लोग आए हुए हैं। सबसे पहला, और ये कोई रूल नहीं है, हर क्वेश्चन में हमें रीड करके समझना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जिन्होंने 20,000 अप्लाई करा, मैंने अल्फाबेट बोले, मैंने भाई ए लेटर के जितने भी एप्लीकेंट है कितने हैं, 20,000। मैंने कहा उनको नाराज नहीं करते, 20,000 वालों को 20,000 दे दे भाई। यानी कि 20,000 वालों को आप बता सकते हैं कितने शेयर्स मिलेंगे बच्चे? 20,000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड इन फुल। रिजेक्टेड का मतलब कि सर 30,000 वाले हैं, इनको एक भी शेयर नहीं दूंगा मैं। यानी कि जिन्होंने 30,000 अप्लाई करा, उनको कितने शेयर मिले बच्चे? कुछ भी नहीं, रिजेक्ट हो गए। बैलेंस एप्लीकेशन वर allotted shares on pro rata basis। ओहो, ये क्या होता है सर, देखेंगे। पहले आप मुझे बताओ, बैलेंस एप्लीकेशंस है कितनी बच्चे? हम्म, बैलेंस एप्लीकेशन कितनी है? अच्छा, टोटल एप्लीकेशंस कितनी है, टोटल कितनी थी? 1.5 लाख। क्या मैं कह सकता हूं 1.5 में से 20,000 वाले की अलग कैटेगरी बनी, ये रही। 30,000 वालों की अलग कैटेगरी बनी, तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख नहीं बचा? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली जो बैलेंस एप्लीकेशन है, मैं ये नहीं कह रहा शेयर नहीं दे रहा मैं उनको, मैं बैलेंस एप्लीकेशन की बात कर। अब सवाल ये है, देखो जैसे 20,000 वालों को 20,000 मिल गया था, 30,000 वालों को कुछ भी नहीं मिला, 1 लाख वालों को कितने शेयर अलॉट करूं, आप बताइए। सोचो सोचो। 10,000। ए कम ऑन, टोटल शेयर कितने बेचने निकला है रे तू? 1 लाख। 1 लाख कितने बिक गए रे? 20,000। तो मेरे भाई 80,000 होगा ना, हम्म। तभी तो 1 लाख बनेगा। और ये टोटल 1.5 लाख है। एक बार आराम से पहले मुझे बताओ, कोई डाउट आया तो। पहले बताइए, यहां तक समझ आया बच्चे? यस सर। अब मुझे बता, 1 लाख वालों को इसका मतलब कितने शेयर अलॉट होंगे? 80,000। पर सर अब ये प्रो राटा क्या होता है? देख भाई, अब मैं किसी को ना सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा, तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को सारे दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा सब खुशी खुशी जाओगे, लेकिन जितने तुमने अप्लाई करे पूरे नहीं मिलेंगे, एक रेशियो के हिसाब से मिल जाएंगे। और वो रेशियो कैसे निकलेगा बच्चे? वो रेशियो निकलेगा, जितने शेयर्स टू बी अलॉटेड है डिवाइडेड बाय एप्लीकेशंस, विच मीन्स 80,000 शेयर अलॉट करने, एप्लीकेशन कितने की है? 1 लाख की। मैं सिर्फ इसी केस की बात कर रहा हूं बच्चे। तो इसका रेशियो क्या आएगा मालूम है?
4/5, और उसको आप 4:5 भी लिख सकते हैं, विच मीन्स विच मीन्स अगर आपने 5 अप्लाई करे थे तो आपको कितने अलॉट होंगे, मालिक कितने शेयर के बनोगे आप? 4 के। क्योंकि अगर ऐसे 1 लाख है, मोटा मोटी समझो ना, 80% हो गया, तो 1 लाख है, तो कितने शेयर बेच सकता था मैं? 80,000 ही तो बेच सकता था। आप मुझे बताओ, पहले आपको ये समझ आया बच्चे क्या लिखा मैंने? यस सर। क्लियर है ये चीज? पहले एक बार बता दो, सारे बच्चे बता दो, यश क्लियर है? कोई डाउट है तो बताना मुझे पहले। प्रथम जी, ऋषित। हम्म ये बस चैट बॉक्स में लिखो या कुछ बताओ, नहीं तो फिर वो आगे बढ़ के फायदा नहीं है मेरा बच्चे। पहले क्लियर होना चाहिए ये। हाँ जी, बोलो बोलो। यश क्लियर है? यस सर, मैंने बोला था ना अभी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और प्रथम, यस। ऋषित जी ऑल क्लियर, प्रियांश को क्लियर है? यस सर यस। यस ठीक है सर। ठीक है। तो अब अगर तुम समझ पाए तो प्रोराटा क्या होता है, रेशियो में। कहने का मतलब ये है कि देखो, सपोज करो अभी आज कितने बच्चे आए हो? आप आज आए हो 4 बच्चे, ठीक है। और मेरे पास 8 चॉकलेट है। टोटल कितनी चॉकलेट है बच्चे? 8। तो मुझे बताओ मैं एक बच्चे को कितनी दूंगा? दो। 2। 2। तो बस तुमने क्या करा, तुमने उसको बराबर बांटा ना। अब अगर मैं बोलूं तुम 4 बच्चे हो और मैं चाहता हूं कोई भी नाराज ना हो, मेरे पास चॉकलेट सिर्फ 2 है, 2 चॉकलेट है बस, तो अब क्या करूं? हाफ। हाफ हाफ कर दूंगा। तो यहां पे भी तो रेशियो वही हो रहा है, 80% दे रहा हूं मैं, क्योंकि 1 लाख बच्चे हैं और 80,000 टॉफी हैं। तो भाई जिसने 5 अप्लाई करी, 5 टॉफियों का अप्लाई करा, उसको 4 मिलेंगी। इससे सब कोई नाराज नहीं होगा, ठीक है। किसी ने 10,000 अप्लाई करी थी, उसे 8,000 मिल जाएंगी। बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, मैं एक सेकंड चार्जर लेकर आ रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चार्जर लेकर आ रहा हूं। ठीक है जी, आइए। और मैं इसमें ना अभी डिफॉल्ट नहीं डालता क्योंकि ज्यादा हैवी हो जाएगा। और अब हमने क्या करना होगा, 5 जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चे? ओके, वैसे बना दूं क्या? नहीं, ठीक है, अगले बार करते हैं, ठीक है। आइए, अब आप मुझे बताओ सबसे पहली एंट्री क्या होती थी बच्चे, याद करो। पहली एंट्री क्या थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और बैंक में कितना? ओ बेटे, 1.5 लाख शेयर्स है बच्चे। क्योंकि अप्लाई तो इतने हुए थे, और अगर 2 रुपए थे तो 3 lakhs एंड 3 lakhs। बहुत अच्छी बात है सर जी। दूसरी बात करते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अच्छा मुझे बताओ, एप्लीकेशन में कितना लिखूंगा मैं? 1.5 लाख। नहीं, एप्लीकेशन आप हमेशा ध्यान रखो, मैं बंद करता हूं। आपने जितने भी क्वेश्चन करे थे, हाँ। जितना भी अमाउंट यहां पर होता था,
मैं यहां पर उतना ही करता था और उसको बंद कर देता था, याद है? चेक कर लो। क्यों करता था मैं ये? क्योंकि ये हुआ क्रेडिट, ये हुआ डेबिट, और एप्लीकेशन बंद, ऐसे। चाहे एप्लीकेशन था, चाहे अलॉटमेंट था, चाहे फर्स्ट कॉल था, चाहे फाइनल, हर बार बंद हो रहा था। चेक करना एक बार, ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं मालिक कितनों को बताऊं? देखो, एप्लीकेशन तो मैं 1.5 लाख आई है, पर मैं मालिक कितनों को बनाऊं? कितने शेयर पे मालिक बनेंगे? 1.5 लाख एक पे लाख या 1 लाख पे? 1 लाख। एग्जैक्टली। सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, आप ये कह सकते हैं 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए था? 2 रुपीज, दैट इज 2 lakhs। अरे सर, अभी तो डेबिट के मैच, अरे रुको तो सही बेटे, मैच होगी ना। अब मैंने कुछ लोगों के साथ, जिनको मैंने बोल दिया चल भाई चल, तेरे को नहीं मिलने के शेयर, उनको बोला तेरे को नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, हमारे पैसे वापस कर दो। आप मुझे बताइए, मैं कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं बच्चे? बोलो बोलो। सर बी। एग्जैक्टली exactly। बी। ठीक है, बी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनको तो पैसे दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो टू बैंक, क्योंकि जिसके मैंने, अगर मैं उसको शेयर्स ही नहीं दूंगा तो उसका पैसा जो मैंने लिया वो तो मुझे वापस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया बच्चे? 30,000 इंटू 2, दैट इज 60,000। कही पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस अच्छा, सर। अब एक और बात आती है। एक और बात क्या आती है, बड़े ध्यान से सोचने वाली बात है, देखो। कैटेगरी सी पे फोकस रखो जरा। मुझे एक बात बताओ, कैटेगरी सी में अप्लाई कितने लोगों ने करा? एप्लीकेशंस, आई मीन नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन कितनी आई? एक कैटेगरी लाख सी की बात कर रहा हूं मैं, सी की। 1 लाख। 1 लाख। तो आप सोच के देखो, तुम वो लोग हो, ठीक है, तुम सारे वो लोग हो, 4 बच्चे हो, ठीक है, तुमने ही मेरे को पैसे दिए, और कितने शेयर के पैसे दे दिए मुझे? 1 लाख के। ठीक है, मैंने लिए, ये ले भाई, पैसा आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, और मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आ गई तुम्हारी तरफ से? 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें 1 लाख टॉफीज दे रहा हूं, या चॉकलेट दे रहा हूं, या 80,000 दे रहा हूं? तुमने मुझे 1 लाख चॉकलेट का पैसा दे दिया, मान रहे हो? एप्लीकेशन छोड़ो, चॉकलेट मान लो, समझ आएगा आपको जल्दी। तुमने मेरे को 1 लाख चॉकलेट का पैसा दिया, दिया कि नहीं दिया, ये मानते हो? बिल्कुल दिया। ये 1.5 लाख के अंदर 1 लाख, 20,000, 30,000, तो ये 1 लाख वाली भी तो आ रही है, इसमें पैसा तो आ गया मेरे पास। आपको बोलना पड़ेगा, पहले मुझे बताइए 1 लाख का पैसा दिया कि नहीं दिया? यस सर। दे दिया। समझ आ रहा है ना बच्चों को? हैवी तो नहीं लग रहा ना? नो सर। मतलब, ठीक है, मतलब बता देना, अगर कहीं अटक रहे हो ना तो बता देना बच्चे। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैं तुम्हें 1 लाख चॉकलेट्स दे रहा हूं, या मैं तुम्हें 80,000 चॉकलेट्स दे रहा हूं? हम्म, बोलो ना बेटे। 80,000। तो बेसिकली, पर तुमने कितने चॉकलेट्स का पैसा दिया? 1 लाख। 1 लाख, और तुम्हें मिली कितनी चॉकलेट? 80,000। तो कितनी बीस नहीं मिली? हजार 20,000। 20,000। तो तुम कहो, सर हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, हमने 20। मैंने कहा भाई, तेरे से रिश्ता खत्म थोड़ा ना हुआ है। अभी तेरे से जब आगे का पैसा मांगेंगे, आगे का मांगेंगे, तो वो जो तूने मुझे ज्यादा दे दिया वो मैं एडजस्ट कर दूंगा ना। अगर आप आज अभी क्लास 12th में आ रहे हो, और अगर आप 15,000 ज्यादा जमा कर दो, और मैं आपको बोल दूं कि सीए फाउंडेशन में एडजस्ट हो जाएगा, तो चाहे वो एडवांस आ रखा था आपका, लेकिन मैंने बोला ना, मैं वापस नहीं करूंगा, एडजस्ट कर दूंगा मैं। बताइए, समझ आई बच्चे बात? आपको ये समझ आ रहा है कि ज्यादा पैसा आ रहा है तो एडजस्ट हो रहा है? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। ठीक है, थोड़ा माइक को ना अनम्यूट करके बोलते रहो बच्चे, मेरी एनर्जी ज्यादा, और मतलब फिर
अगर समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे बता देना, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखो। तो मैं इसको एडजस्ट कैसे करूंगा? शेयर अलॉटमेंट के थ्रू। मतलब अलॉटमेंट के थ्रू मतलब अगला पैसा कौन सा लेना है? अलॉटमेंट का लेना है ना। और एक तरीके से आपका वो पैसा एडवांस ही है ना, तो क्रेडिट ही तो होगा अलॉटमेंट के नाम पे। कैसे मतलब सर, अभी समझ आ जाएगा। 20,000 इंटू 2, दैट इज सॉरी, हाँ 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। वाई? आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज जस्ट लाइक एडवांस मनी, इसलिए ये क्रेडिट हो गया है। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, ये 20,000 है क्या? ये कैटेगरी सी का है। सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं आपको सारा, क्योंकि ताकि जब आप रिवाइज करोगे, कैटेगरी सी के हैं। दूसरी बात, कैटेगरी सी के लोगों ने अप्लाई करा था 1 लाख, इनको अलॉट कितना हुआ? 80,000। तो इन्होंने कितना एक्सेस अप्लाई कर दिया? 20,000। और पैसे के लिए तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना बच्चे, 40,000, तभी तो ये आ रहा है। मुझे बताइए, अब आप ये एंट्री देखिए और मुझे बताइए, आराम से एब्जॉर्ब करो, और अगर कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ। टोटल सर एप्लीकेशन की, 20,000 इंटू 2 क्यों करा है आपने? एप्लीकेशन मनी 2 रुपए था ना, उन्होंने वो 20,000 के ऊपर 2 रुपए दिया ना तुझे। अच्छा। समझ रहे? इसलिए अब अगर आप देखोगे ना, मैंने इधर भी 1.5 लाख इंटू 2 आया था, 1 लाख वालों को शेयर दे दिए, 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, और 20,000 एप्लीकेशन जो है उनको वापस नहीं करा मैंने, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो तुमको दिखेगा कि पूरा बाइफरकेशन भी है तुम्हारे पास। ठीक है, आराम से लिखना बच्चे, ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, प्रो राटा तो आता ही आता है। ठीक है, और हमने एक ठीक लेवल पे करा है ये। ठीक है, ठीक लेवल पर करा है, पर आराम से एब्जॉर्ब करिए इसको। यहां तक समझ आया बच्चों को? यस सर। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो मुझे बता दो प्लीज। ठीक है, आइए। अब क्या होगा सर, अगर तुम लॉजिकली सोचो, ठीक है मैं धीरे चला रहा हूं, तुम समझ रहे हो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कट गया, ले दे के क्या हुआ? बैंक में 3 लाख आए, जिसमें से 2 लाख कैपिटल डिनोट कर दिए, 60 वापस कर दिए, और ये इस टू बैंक हो गया। और बचा हुआ कुछ लोगों को मैंने कुछ शेयर जितने अप्लाई करे थे पूरे नहीं दिए थे, तो जिस वजह से एक्सेस आ गया था, और वो मैंने होल्ड कर लिया। मैं बोला भाई, रिश्ता खत्म थोड़ा ना हुआ है, आगे के पैसे में एडजस्ट कर लेंगे। बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए, अब देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री बताओगे दिमाग लगा के? हम्म। भूल गए यार, आप ऐसे मत करो यार, वो हर्ट हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ट्राई करो, एफर्ट डालो प्लीज, थर्ड एंट्री क्या होनी चाहिए? ऋषि जी, प्रियांश जी, थर्ड एंट्री क्या होगी? यश, थर्ड एंट्री क्या होगी? प्रथम जी कुछ बताओ, थर्ड एंट्री। सर आप मे- नेटवर्क नहीं आ रहा इसका तो। बताओ। प्रियांश, तूने लिखे नहीं हुए रजिस्टर में? मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढो एक बार, बताओ एक बार। यश बताए एक बार, क्या एंट्री होगी? सर कौन सी वाली? ये दो हो गई ना, एप्लीकेशन के बाद अगली एंट्री क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ, जल्दी बता दिया करो यार, मेरे इतने सारे वर्ड्स क्यों लगवाते हो भाई? सर हम्म। सर मुझे 101 फीवर हो रहा है, तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देना आप। ठीक है, ठीक है।
ओके सर। हाँ, यश एक बार बता, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल। पर ये तो एसपीआर पे है ना, तो तब भी हम कुछ करते थे, आई थिंक टू यस। एसपीआर क्रेडिट हो जाता। ठीक है। अब यस। देख कितने शेयर है। अब मैं 1 लाख पे, ये होता है ड्यू करना, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 कैसे आया? 3 रुपए तो पार वैल्यू के हैं, यस सर। और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। ठीक है। तो मैंने यस पांच सर। लाख रुपए से डेटर बनाया। कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू जाती है, तो थ्री 1 लाख लाख इंटू 3। और एसपीआर में 1 लाख इंटू 2, दैट इज 2 लाख। 2 लाख। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ आनी चाहिए ठीक से। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, हमको ये पैसा मिलता टू था। शेयर अलॉटमेंट। एग्जैक्टली तो एक बार जरा देखते हैं अगर आप दिमाग लगा पाए। मैं एंट्री लिख देता हूं पहले, अमाउंट के ऊपर झमेला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगर तू दिमाग लगा पाया तो मुझे बता, बैंक में कितना जाएगा, बैंक में। प्रथम जी, तीन बैंक। लाख कितना? 3 लाख। नहीं, कैसे निकाला, मतलब एक बार ट्राई कर, ठीक है, सो दैट सही होता जाएगा फिर वो। सर अच्छा। मतलब हाँ, शेयर कैपिटल की वैल्यू ली जाती है ना पर उसके अंदर एसपीआर में। भी तो आएगा। नहीं, मैंने तो डेटर तो 5 लाख से बनाया। मैं सबको फोन करके क्या बोलूंगा, 3 लाख दो या 5 लाख दो? 5 लाख। 5 लाख, क्योंकि यही तो, इसको आप डेटर भी तो बोल सकते हो ना, कि मैंने डेटर बनाया सबको। क्योंकि यस। एसपीआर का पैसा भी रिसीव तो करूंगा ही मैं, तो मैं तो 5 लाख से डेटर बनाया। पर क्या मुझे 5 लाख रिसीव होंगे? नो। कुछ कम होंगे या ज्यादा होंगे, क्या होगा? कम होंगे। कितना कम? क्योंकि ना 40,000 मेरे पास पहले से आ गया। यस सर। क्योंकि कैसे पहले से आ गया? अरे सर, कैटेगरी सी में कुछ लोग थे जिन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पर। क्योंकि उन्होंने अप्लाई करा था 1 लाख पे, अलॉट हुए थे 80,000, तो उनका तो 20,000 शेयर पे ज्यादा पैसा आ गया था। और यस जिसको मैंने रिफंड भी नहीं करा था। तो यस बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर, 5 लाख का सपना तो ले रहे हो आप, लेकिन सर जी, 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन पे 2 रुपए पहले से आ गए हैं। विच मीन्स आपको कितने मिलेंगे? 460। 5 लाख वो क्यों देगा? वो जिस बंदे से आप मांगोगे, वो तो बोलेगा ना कि मैंने तो पहले से कुछ ज्यादा दिया हो। यस सर। ठीक है। और अलॉटमेंट भी कितने से हो जाएगा? फोर फोर लैख सिक्सटी सिक्सटी क्यों, मैं आपको बता देता हूं। अब आप एक बार इधर देखोगे, सिर्फ अलॉटमेंट पे फोकस अगर देखोगे, तो ये देखो अलॉटमेंट मैंने डेबिट कितने से करा पहले तो? 5 लाख। डेटर कितने से बनाया मैंने, मतलब 5 लाख से। और सर आप तो बड़ा बोलते थे, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अलॉटमेंट हमेशा बंद हो जाता है। हमें तो नहीं दिख रहा बंद होते हुए। हमें तो दिख रहा है कि क्रेडिट हुआ है 460 से। अरे बेटे, ध्यान से देखो, एंट्री नंबर 2 में भी तो अलॉटमेंट पहले से क्रेडिट हो गया था। यस सर। तो अब जब तुम देखोगे, तो अलॉटमेंट का बैलेंस कुछ बचा नहीं, बचा बेटे अलॉटमेंट का बैलेंस। यस सर। तो जैसे ही मैं अलॉटमेंट से निकलता हूं ना जिंदगी में, फर्स्ट कॉल की तरफ, तो अलॉटमेंट का बैलेंस बंद, ऐसे एप्लीकेशन का बैलेंस बंद, इस तरीके से। बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। ओके। देन यू हैव। सर अब मीटिंग में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। हाँ बस, कोई बात नहीं। पर तू तो समझ भाई, तेरे से उम्मीदें हैं। अभी ऋषित भी ट्राई कर रहा है, पर प्रियांश है, तेरा है, ऋषित का कुछ है, तो भाई तुम्हारे ऊपर ही एफर्ट डालूंगा मैं बस। सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस तुम रेगुलर आना। अब 4 महीने एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं तुम्हें। सर क्लास होगी इस हफ्ते? हाँ होएगी, ले लूंगा तुम्हारी क्लास। है ठीक ना है सर। दोस्त? हाँ, ठीक है। चलिए। अच्छा, अब एक चीज समझ, ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, अब एक चीज समझियो कि फिफ्थ पॉइंट क्या है। सर अब मैं फाइनल, सॉरी, फर्स्ट कॉल मांगूंगा। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती थी? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल।
अब मेरे को बता, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1 लाख। और मैंने कितने रुपए मांगने थे इनसे? 1 लाख पे 2 रुपए, तो 2 lakhs एंड 2 lakhs। बहुत अच्छी लैक्स। बात है जी, बहुत अच्छी बात है जी। बैंक टू फिर शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख। एग्जैक्टली। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख, क्योंकि इस पे अभी मैंने कोई डिफॉल्ट रिफॉल्टर नहीं करा, मैंने ड्यू करा और रिसीव कर लिया। ठीक से। अब इसके बाद कौन सी होगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। एग्जैक्टली तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए था फाइनल कॉल? 3 रुपए। तो 1 लाख शेयर्स इंटू 3 रुपीज, 3 लाख। 3 लाख 3 लाख। और अब मैं ये बैंक टू पैसा, शेयर फाइनल कैपिटल। एग्जैक्ट नहीं, बैंक टू शेयर शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। अगर कोई डिफॉल्टर ही नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा सीधा बैंक में आ जाएगा। और मैं तुमको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन अभी क्योंकि अभी फ्लो से अब आपको बात समझ आ रही थी, तो जब मैं इसकी फाइनली ये बनाऊंगा तो आप समझ रहे हो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगा? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। मैंने एसपीआर क्रेडिट करा था 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। और आप देखिए बैंक में हर बार जब कोई डिफॉल्टर ही नहीं है, तो आप चेक कर लेना बैंक के लेजर को, 12 लाख से डेबिट हो जाएगा और आपने ये बैलेंस शीट तैयार कर दी। ऑब्वियसली इसके हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन हमें एक लॉजिक तो समझ आना चाहिए कि ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। ठीक है। अब ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, अब मैं आपके साथ वो बातें एक दो क्लास बात करूंगा तो आपको इमीडिएट समझ आएगा कि भाई ये बात चल रही थी। ठीक है ना, वो चीज है। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, नोट कर लिया? ये यश ने कर लिया नोट? सर कर लिया, मतलब 3 एंट्री तो कर ली, बाकी की बची थी। हाँ, पर मतलब कर लियो, ये एग्जाम्पल ना सही बना है एकदम। ठीक है ना दोस्त? एक और क्वेश्चन कराऊं या क्या करूं? आपकी मर्जी सर। प्रॉब्लम यही आ जाती है यार, बच्चे आते नहीं है ना, फिर मैं और आगे बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम मेरे को वही दिक्कत आ जाती है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है। अब की बार क्या करता हूँ? सर मेरा माइक नहीं चल रहा है क्या? मैं बड़ी देर से आंसर दे रहा अच्छा था। नहीं, अब ऑन हो, अब नहीं। हम्म। क्लास सही चल रही है, पता नहीं पर बार बार ही माइक को क्या हो रहा अच्छा, समझ आ गया ऋषित को भी? है। यस। ठीक है। अच्छा, अब ना एक बनाते हैं और मैं ही सॉल्व करूंगा, पर आप साथ साथ रहना कि हाँ भाई हमें समझ आ रहा है मतलब, और लिख भी सकते हो साथ में। ठीक है। जैसे कि अब की बार ना मैं डिफॉल्ट भी डाल दूंगा, तो पूरे फोकस से सुनना, अगर आप कहीं भी अटक जाओ तो मेरे को बताना सर ये कैसे हो गया। ठीक है, फ्लो से बोलूंगा पूरा। ठीक है। एक कंपनी है, कंपनी इशू कर रही है 50,000 शेयर्स, बहुत अच्छी बात है जी, पब्लिक को इशू कर रहे हैं। पब्लिक ने इन रिप्लाई अप्लाई करे 60,000 शेयर्स, सो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत अच्छी बात है जी। और कंपनी ने बोला, कंपनी ने कोई कैटेगरी वैटेगरी नहीं बनाई, कंपनी ने बोला प्रो राटा अलॉटमेंट इज टू बी मेड। मतलब सर, मतलब ये बच्चे, दैट इज एप्लीकेशन फॉर 60,000 shares will be allotted 50,000 shares। मतलब मैंने किसी को नाराज नहीं करा, मैं ये नहीं कह रहा तुम 5,000 वाले तुमको नहीं दूंगा, तुमको पूरे दे दूंगा, ऐसा नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं 60,000 वाले ने अप्लाई करा, उनको 50,000 मिलेंगे,
तो इसका मतलब समझ रहे हो, मैं ऊपर लिखूंगा जितने शेयर मैंने देने हैं, डिनोमिनेटर में लिखूंगा कि एक्चुअल कितने हैं बच्चे, और एक्चुअल कितना है बच्चे, 60,000। तब समझ रहे हो 5/6 आएगा। इसका मतलब ये है 5:6, यानी कि 6 को, अगर आप 6 अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करा आपने, तो आपको मिलेंगे कितने बच्चे, आपको मिलेंगे 5, यानी कि आपको अलॉट करे जाएंगे 5। इसमें कोई ऐसा झमेला नहीं कि कुछ को आउटराइटली रिजेक्ट, किसी को आउटराइटली एक्सेप्ट, ठीक है। और रही बात वो पार वैल्यू और इसकी, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 12, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3+2, सीधा ही फाइनल कॉल ले लो 4 रुपए। फर्स्ट कॉल है ही नहीं, 3 कॉल्स है, बहुत अच्छी बात है सर जी। ठीक है, और अब मैं एक पॉइंट इसमें क्या डाल रहा हूं, मिस्टर ए who applied for 6,000 shares failed to pay final call. ओहो, पास जर्नल इंटू। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एंट्री बाय एंट्री समझेंगे, सब समझ आ जाएगा। मुझे बता दो मैं सबसे पहली एंट्री क्या डालूं। Bank to share application. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और बैंक में आ जाएगा 60,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए, 1,80,000, 1,80,000। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। फिर अगला क्या होगा सर जी, अगला ट्राई करना बच्चे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना, ऊपर का नहीं दिखा मेरे को, एक बार ऊपर वापस करना है, एक बार स्क्रॉल करना। 180 लिख दूं क्या, एप्लीकेशन 180 है तो कैपिटल भी 180। नहीं, एसपीआर में भी जाएगा अगर दे ना 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 ना, एसपीआर की गलती मत करिए आप, अभी एसपीआर अलॉटमेंट पर है, हम तो एप्लीकेशन रखा। पर हैं अभी। अच्छा, नहीं तो फिर सेम ही 81 जाएगा, 81 जाएगा। 180 जाएगा। यश जी हम्म, क्या कह रहे हो, 180? Yes, sir. नहीं ब्रो, तू 180 नहीं डाल सकता। 60,000 के 60,000 को शेयर दे दोगे क्या, आपने शेयर कितने बांटने हैं, 50,000। ए भैया, तुम्हारे पास एप्लीकेशन कितनी आई थी, एक एक नहीं नहीं, नंबर ऑफ शेयर पे बता दो पहले, एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। 60। 60,000, और तुम अलॉट कितने करोगे, बेचोगे कितना, 60,000 बेच दोगे, नहीं नहीं। 50,000 बेचते हैं ना। हाँ जी। तो इसलिए कैपिटल में तो वही जाएगा ना जितना मैं मालिक बनाऊंगा आपको। मैं 60,000 शेयर पे आपको मालिक कैसे बना सकता हूं, ऐसे तो आप 6 लाख शेयर पे अप्लाई कर दो, ऐसे थोड़ा ना होगा, समझ रहे। तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। मैं एक चीज करता हूं, मैं समझ गया तुमको कहाँ दिक्कत आ रही है अभी। मैं एक छोटी सी चीज यहां पर एक टेबल बना देता हूं, ठीक है। वो टेबल क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 60,000, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 50,000। ये भूलिएगा नहीं, आप 50,000 शेयर इशू करेंगे। बताइए, क्लियर है। ये सब। ठीक है। अच्छा, अब रही बात
कि सर वो जो और पैसा है, क्योंकि पब्लिक ने तो 60,000 शेयर पे पैसा दिया, पर हम तो उनको 50,000 शेयर दे रहे हैं, तो वो जो 10,000 एक्स्ट्रा है उसका क्या करें? अरे आगे एडजस्ट करा दूंगा ना, मैंने किसी को नाराज थोड़ा ना करा, मैं कहूंगा भाई जो आगे के पैसे मांगूंगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना। तो वो कहाँ चला जाएगा? सर कहाँ एडजस्ट करोगे आप? जहां भी एडजस्ट होता है वो क्रेडिट हो जाता है बच्चे, टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 10,000 into 3। कितना एक्सेस है देखो, 10,000, और ये 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, तो ये आ जाएगा 30,000, और आपका बैलेंस भी मैच हो गया। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है बच्चे, ये एंट्री आपको सीखनी होगी। पहले बताइए, क्लियर है? Yes, sir. यस। अब अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। शेयर अलॉटमेंट, सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000। 60,000 भूल जाइए, खत्म हो गई बात, वो छांट दिए मैंने। ठीक है, 60,000 की बात खत्म हो चुकी है। अब तो मेरे पास 50,000 मालिकों के नाम पता है मुझे, इनके पास शेयर है। इनसे कितने रुपए मांगूंगा? आई थिंक 3 + 2 था। 5 रुपए मांगूंगा, तो 2.5 लाख। फिर 50,000 into 3 करूंगा, 1.5 लाख। 50,000 into 2, जो एसपीआर का पैसा है, दैट इज 1 लाख। ये हो गया, मैंने ड्यू कर दिया। और आप कह सकते हैं इसको बोला जाता है कॉल अप कर दिया आपने पैसे को, मांग लिए पैसे बच्चे आपने। बहुत अच्छी बात है जी। अब अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री में पैसा आएगा, और पैसा आएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बट थोड़ा सा ध्यान से, मैं सपना कितने रुपए का ले रहा हूँ? 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने डेटर कितने से बनाया? 2.5 लाख। मुझे लग रहा है 2.5 लाख आएंगे, ये 2.5 लाख आएंगे। लेकिन बेटे 2.5 लाख में से 30,000 तो पहले आ चुके हैं। आप समझे मैंने क्या करा? ये अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना है बच्चों, एक बार बताओगे? डेबिट अगर मैंने जो करा, इतने से डेटर बनाया ना मैंने पब्लिक को, लेकिन उसमें से ऑलरेडी रिसीव कितना हो गया है? 30,000। तो क्या आ जाएगा बच्चे? में से 30,000 माइनस होगा, 2.2 lakhs। 2.2। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हम्म। No, sir. क्लियर है ऋषद? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्या होगा सर जी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल बोले तो आप कह सकते हैं कि फाइनल कॉल में क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 50,000। और कितने रुपए मांग रहा था मैं? 4 रुपए। 2 लाख रुपए। 2 लाख। 50,000 शेयर पे 4 रुपए मांगे थे। एंट्री नंबर 5 क्लियर है? लास्ट एंट्री बच्चे। अब आप मुझे बताइए, कुछ पैसा तो बैंक में जाएगा, लेकिन अब भूलिएगा नहीं, क्या मुझे सारा पैसा मिल गया? मतलब मैं ऐसे कर दूं, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख, 2 लाख, क्या ये सही है? आप बताइए, सही है ये? हम्म। या कोई डिफॉल्टर है? है बच्चे, कोई डिफॉल्टर है क्या? हम्म।
कौन सी कॉल पे डिफॉल्टर है? बोलो बोलो। फर्स्ट 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 तो है ही नहीं, फाइनल कॉल है। फाइनल फाइनल। कॉल पे डिफॉल्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डिफॉल्टर है तो एक बात तो तय है, अमाउंट पे बाद में जाऊंगा, कॉल्स इन एरियर्स पे कॉल्स एंड जाऊंगा। एरियर्स पे डाल दोगे। और अब आप मुझे एक बात बता दो, अगर आप अमाउंट बता पाए तो। डिफॉल्टर जो है, इस वजह से कॉल्स इन एरियर्स आ गया है, बैंक में भी नहीं आया होगा। सर पर ये तो 2 लाख से बंद होगा, ये तो ठीक है। शेयर फाइनल कॉल, मैंने डेबिट कितने से करा था? 2 लाख से। मैं क्रेडिट कितने से करूंगा? 2 लाख से। सारा पैसा मिल जाता तो बैंक में डाल देता। अब कुछ पैसा जो मिल जाएगा वो बैंक में चला जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि डिफॉल्टर का नाम बता दो पहले तो। मिस्टर। मिस्टर ए। और डिफॉल्टर के शेयर्स कितने? कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट छः करा? 6,000। 6,000। तो टोटल डिफॉल्ट कितना आएगा? 6,000 के आएगा इसमें, मतलब 6,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे उसमें पांच उसकी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की वैल्यू से। हाँ, 4 रुपए से, समझ रहे? तो यहां पर क्या आ जाएगा? कितना आ गया बच्चे? 24,000। और बैंक में बचा हुआ आ जाएगा, दैट इज 1 लाख। 76। मुझे बताइए, क्या यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आ गई है? यस सर। गलत है बेटे। ओ माय गॉड। बाकी क्वेश्चंस में तो ऐसे ही कह रहा। ओ माय गॉड, हमें तो समझ आ गया था सर। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसी लाइन में ही कहीं ना कहीं हिंट है। इस लाइन में कुछ तो गलत हो गया है बेटे। failed to play Mr. Ray who applied for 6,000 share failed to pay final। हाँ, चलो मैं और हिंट देता हूं, तुम छोटे बच्चे हो। एक हिंट और नीचे, इस वर्ड में प्रॉब्लम है। अप्लाइड एप्लीकेशंस में ही काट देंगे क्या फिर? अगर उसने अप्लाई 6,000 करे हैं, वो जो हम्म। शुरुआत में 6,000 दिए थे, तो क्या उसको 6,000 शेयर मिले होंगे? नहीं नहीं। कितने मिले होंगे? 5,000। 5,000। तो इसका मतलब उसका जो डिफॉल्ट है। वो 5,000 इंटू 4 करेंगे। एग्जैक्टली exactly। तो आपको ओह। वर्ड ध्यान से देखना पड़ेगा। 20,000। अगर मैं यहां पर लिखता मिस्टर ए हु वॉज अलॉटेड 6,000, तो आपकी बात सही होती। लेकिन मैंने क्या लिखा है बच्चे? हु अप्लाइड फॉर 6,000। और अगर आप अप्लाई करते हैं 6,000, तो आपको 5,000 शेयर अलॉट हुए होंगे। 5,000 पे डिफॉल्ट है, दैट इज यहाँ पर 20,000 आएगा। और यहाँ पर 1,80,000। 80,000। कहिए साहब जी, अब समझ आया समझ बच्चों आया। को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और अभी लेयर बाय लेयर बढ़ता जाएगा बच्चे, बट हाँ इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रो करते जाएंगे। बट अभी तुम थोड़ा सा एंट्रीज और रिवाइज करो, अभी ऐसा ग्रिप नहीं बोलूंगा मैं। बट जो मैंने एग्जाम्पल कराया, कोई क्वेश्चन बुक का मत करो अभी, ठीक है? मैं करवा दूंगा वो। लेकिन जो मैं एग्जाम्पल्स बनवाते जा रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप ऐड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है? तो वो एग्जाम्पल जरूर कर लेना। ठीक है बच्चे, मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस जी, ऑल क्लियर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो इतना रखते हैं बच्चों। मैं ये वाली क्लास एक बार ग्रुप पर भेज भी दूंगा, ठीक है? अगर एक बार तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत हो दोबारा देख लो, और बाकी बच्चे भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है साहब, ट्यूसडे होगी आपकी क्लास? नहीं, ट्यूसडे दिवाली है, मंडे दिवाली है? ट्यूसडे। Monday. यार ये ना 2 दिन का चल रहा है भाई, एक बार मैं बताता हूँ, बट मुझे लग रहा है ट्यूसडे है शायद सर।
हाँ, हमारे घर पे भी ट्यूसडे बोल रहे हैं मुझे आज। भी कल आज घर पे वही है। ठीक है, एक बार ग्रुप पे बात कर लेंगे, लेकिन मतलब ऑनलाइन या कुछ तो मैं चलाऊंगा, ये भी नहीं तो धीरे हो जाएगा। ठीक है, और ऋषित कोशिश करियो, कोशिश नहीं पक्का से क्लासेस मिस मत करियो, बहुत खराब हो जाएगा केस और ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो मिस मत करना। ठीक है, अब थोड़ा सा दिवाली चाहे है रिलैक्स डे, बट ठीक है, पर क्लासेस और वो मिस मत करना, नहीं तो ना मतलब निकल शेयर कैपिटल को मत निकलने देना अभी। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय थैंक यू बाय सर, बाय बाय। बाय। ओके ब्रो, एंजॉय, बाय बाय।